हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 100 लूसेंट से बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पहले गांधी सेतु पुल था जो कि पटना में स्थित था। दूसरा है, दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति का क्या नाम है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का क्या नाम है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है और 597 फीट है। अगला है, भारत का मानक समय किस जगह से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अगला है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला है, अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सैडल पीक अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला है, भारत में शीत मरुस्थल का क्या नाम है? तो लद्दाख है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। अगला है, कौन सा दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। और चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला है। और अगला है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, रेडियो तरंगे कौन से मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ जो कि 106 किलोमीटर लगती है। अगला है, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला है, भारत में सबसे बड़ी नदी का मुख किस नदी का है? तो हुगली नदी का है। फिर अगला है, किस पठार को विश्व में एशिया का छत कहते हैं? तो पामीर का पठार है जिसको विश्व में एशिया का छत कहते हैं। अगला है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। और अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बांध है राजस्थान में। फिर भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को। फिर एशिया की बंजर भूमि कौन कहलाता है? तो थार मरुस्थल एशिया की बंजर भूमि कहलाता है। फिर अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो धूपगढ़ नाम है। फिर अगला है, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है। फिर अगला है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। फिर अगला है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। फिर अगला है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगला है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। फिर अगला है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हो रहा है? तो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। फिर अगला है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। फिर जापान का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? तो होन्शू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर अगला है, जापान का सबसे छोटा द्वीप क्या है? तो शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। फिर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। फिर अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
कौन है? तो सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। फिर अगला है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 अक्षांश हैं। फिर पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। फिर ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। फिर विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो माजुली नदी द्वीप का क्या नाम है? तो माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर है। फिर विश्व का सर्वाधिक देशों की सीमाओं से लगने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, जो कि 13 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। फिर अगला है, दिन व रात की अवधि के समान किस अक्षांश रेखा पर रहती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। फिर अगला है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो देशांतर रेखा है। फिर अगला है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल व तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। फिर अगला है, अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट आबू स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। फिर किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी नदी को। फिर अगला है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे क्या कहते हैं? तो ईश्वरी बनाती है। और भारत की वह कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को, यानी कि अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। फिर अगला है, भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगती है? तो यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है। फिर अगला है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। फिर अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। फिर सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। फिर अगला है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। फिर अगला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई में स्थित है। फिर अगला है, कार्डमम हिल्स कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। फिर अगला है, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? तो भूमध्य रेखा बनाती है। फिर बादलों की दिशा एवं गति को नापने का यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप है। फिर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। फिर अगला है, मानचित्र पर वे रेखाएं जहां दाब सम हो उसे क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं कहते हैं। फिर अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक मरुस्थल देश हैं। फिर लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। फिर अगला है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। फिर अगला है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। फिर लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अगला है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंद्रोट। फिर अगला है, लक्षद्वीप का समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड जिसे कहते हैं। फिर काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो बांगर नाम से जानते हैं। फिर नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो खादर नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जानते हैं। फिर मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। फिर अगला है, भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा किसे कहते हैं? तो गंगा को संयुक्त धारा कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा है। फिर भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला है, भारत के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो
अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 168 किलोमीटर है। फिर अगला है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों को मिलाकर कितनी है, तो 17,516 किलोमीटर है। फिर अगला है इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर अगला है भारत के सबसे बड़े पठार का क्या नाम है, तो दक्कन का पठार है। फिर अगला है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। फिर अगला है भारत के किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला है एक समुद्री मील किसके बराबर होती है, तो 1852 मीटर के बराबर होती है। फिर अगला है विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है, तो पामीर का पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है, तो 2.42% है। फिर अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर अगला है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो भूपटल। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और अगला है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के समय में क्या अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। फिर विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है। फिर सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। फिर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह सबसे बड़ा है। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। इसको हम अभी पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया है ये। फिर अगला है किस देश को पर्सिया के नाम से जाना जाता था, तो ईरान को पर्सिया के नाम से पहले जाना जाता था। और अगला है सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मोन्स कहाँ पर स्थित है, तो मंगल पर स्थित है। और अगला है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। अगला है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो टोक्यो जापान है। फिर अगला है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था, तो वारेनियस ने कहा था। फिर अगला है हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो तेथिस सागर के वजह से हुआ। पहले यहाँ पे तेथिस सागर था, फिर बाद में अवशिष्ट पदार्थों के इकट्ठा होने से हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ पर। फिर अगला है भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो अरावली की पहाड़ियाँ। और अगला है लूनी नदी कहाँ पर गिरती है, तो कच्छ केरल में। और अगला है किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो उपग्रह कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।